कैसे हैं आप सभी बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निहारिका कुशवाहा, बायोलॉजी केमिस्ट्री की टीचर हूं RB+2 हाई स्कूल सांडी से। बच्चों, आज जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वो है अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो बच्चों, ये जो अध्याय है बहुत छोटा सा है बच्चों। और दूसरी बात कि जब सिलेबस कट आउट नहीं किया गया था तो उस समय इससे 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। चूंकि अब 2-3 चैप्टर निकल गया है तो हो सकता है कि इस चैप्टर से 5 नंबर या 6 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। तो बच्चों, इस वीडियो में जो ये पार्ट 1 है, इस वीडियो में जो आज मैंने आपको बताया है वो है कि ऊर्जा के स्रोत है क्या और उसमें क्या गुण होने चाहिए। और ऊर्जा के स्रोत में ही एक LPG है जो आज भारत का बहुत ही पसंदीदा ईंधन बन चुका है। और ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं, जीवाश्म ईंधन क्या है, इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो आता है कि ये ऊर्जा है क्या। आज हम लोग ये अध्याय को क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ऊर्जा क्या है बच्चों। ऊर्जा के बिना आज हमारा एक भी दिन कट पाना बहुत ही मुश्किल है। आज रसोई में खाना पकता है तो वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता है। घर में रोशनी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। खेतों में पानी पटाने की जब आवश्यकता होती है तो ऊर्जा की जरूरत होती है। यहाँ तक कि कल कारखानों और मशीनों में भी जो उपयोग में लाया जा रहा है वो क्या है बच्चों, तो ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा को हम लोग लाएंगे कहाँ से बच्चों, ये ऊर्जा आएगा कहाँ से। तो ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कई एक ऐसे स्रोत हैं जिनको आप बचपन से देखते आ रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे लकड़ी है, गोबर के उपले हैं, जिनको गोईठा भी बोला जाता है, कोयला है जिसको आप बचपन से देखते आ रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग क्या है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं है। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि ऊर्जा के एक जो अच्छा स्रोत होगा उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो बच्चों, ऊर्जा को जो बहुत ही अच्छा जो स्रोत होगा या जो भी ईंधन होगा उसमें क्या गुण होने चाहिए, तो उसमें गुण होने चाहिए कि प्रति यूनिट मास के हिसाब से उसमें ज्यादा ताप देने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि यदि आप कम भी उसका इस्तेमाल करते हैं, मास यानी कि कम अमाउंट थोड़ा सा भी इस्तेमाल करते हैं उसमें, तो बहुत ही ज्यादा उससे ताप निकलना चाहिए। ये पहला गुण हो गया बच्चों। दूसरा गुण हो गया, जैसे कि इसका एक उदाहरण भी हम लोग ले सकते हैं। कोयला तो आप लोग सब जलाते ही होंगे अपने घर में। तो क्या है बच्चों कि कोयला भी 2 प्रकार का आता है। कुछ कोयला तो होता है कि एक बार अगर जलाया गया है उसको तो उसमें बहुत ज्यादा कम ही समय में जल भी जाता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग उसमें से क्या होता है, उष्मा या ताप निकलते रहता है। लेकिन कुछ कोयला ऐसा होता है जो एकदम पत्थर की तरह होता है और जलने में भी देर होता है और उसके अलावे उसमें से ताप भी बहुत कम निकलता है। तो इस तरह से यदि इन 2 कोयला के बीच में आपको चुनने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही बट ऑब्वियस है कि आप पहला वाला ही कोयला चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा था और बहुत देर तक ताप दिया। उसी तरह दूसरा गुण क्या होना चाहिए बच्चों, तो सस्ता होना चाहिए। इतना सस्ता होना चाहिए कि सब कोई उसका इस्तेमाल कर सके। उसके अलावे बच्चों क्या होना चाहिए, उसमें एक और गुण होना चाहिए कि सस्ता होने के अलावे कि कहीं भी उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, उसको खरीदने या लाने के लिए बहुत कठिनाई का सामना ना करना पड़े, है ना। और दूसरी बात कि बच्चों सस्ता भी होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको कहा कि इसका उष्मीय ताप ज्यादा होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, कहीं से भी यानी कि यहाँ से वहां ले जाने में उसको आसानी हो। और दूसरी बात की सस्ता होना चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये सब कुछ उन ईंधन के गुण थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बच्चों, ये भी 3 पूछा जाएगा प्रश्न अगर आ भी गया तो, कि एक आदर्श ईंधन या एक अच्छे ईंधन या ऊर्जा के स्रोत में 3 बहुत ही अच्छे क्या गुण होने चाहिए, तो उसमें आप इसको लिखेंगे। दूसरा है बच्चों कि LPG क्या है। LPG भी एक ऊर्जा का स्रोत है, एक ईंधन है जो आज रसोई में सबका फेवरेट बना हुआ है। क्यों फेवरेट बना हुआ है बच्चों, क्योंकि ये आदर्श ईंधन के सारे गुणों को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये क्या कर रहा है कि आदर्श ईंधन के जितने भी गुण होते हैं सभी को ये फॉलो कर रहा है। और कैसे फॉलो कर रहा है, तो आसानी से उपलब्ध है। बाजार में LPG के सिलेंडर्स मिल रहे हैं। LPG यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। उसके अलावे ये उष्मीयमान बहुत ही अच्छा देता है, रसोई गंदा नहीं होता है।
और आप इसको जलाने के समय भी आपको कोयला जैसे जलाने के पहले इतना लंबा प्रोसेस होता है, तो वैसा नहीं, आप जब मन तब आप इसको जला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये मान जाता है, लगभग सस्ता ही है अभी के टाइम में, और देखा जाए तो ये आसानी से उपलब्ध भी है, उसको एक जगह से दूसरे जगह भी आसानी से ले जाया जा सकता है। तो जो एलपीजी है आज खास करके रूरल एरिया में, रूरल एरिया तो नहीं, अर्बन एरिया यानी कि शहरों में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा है, सभी को एलपीजी ही यूज करते हैं। लेकिन गाँव में अभी भी लकड़ी, कोयला और गोईठे का इस्तेमाल होता है, और अभी भी बहुत जगह एलपीजी पहुंच गया है गाँव में, और धीरे धीरे फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा ये भी यूज में आने लगे। तीसरा है बच्चों कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं बच्चों। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो होते हैं जिनको हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, अरसे से जिनका उपयोग हो रहा है, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं बचपन से, तो कोयले का इस्तेमाल आपने बचपन से देखा है, लकड़ी का इस्तेमाल आपने बचपन से देखा है। तो ऊर्जा के वैसे स्रोत जिसका इस्तेमाल बहुत पहले से, अरसे से उपयोग में लाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत कहते हैं। तो इसमें हम लोग दो उदाहरण लिख सकते हैं, पहला क्या, लकड़ी, और दूसरा कोयला। उसके अलावे गांव में जो बच्चे रहते हैं वो गोबर के उपले भी जानते हैं, गोबर के उपले, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है ऊर्जा के लिए, है ना बच्चों। अब क्या है कि अगर परंपरागत स्रोत है तो जरूर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत भी होंगे। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है बच्चों, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के ही बारे में आज इस चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसके बारे में आपने नहीं सुना है। तो गैर परंपरागत स्रोत में आ जाता है बच्चों, क्या क्या आ जाता है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के जो स्रोत है बच्चों, कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनका इस्तेमाल अभी शुरू हुआ है, और इसका ये नवीकरणीय स्रोत में भी आते हैं, यानी कि ऐसे स्रोत जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत बार बार कर सकते हैं और ये खत्म नहीं होगा, और हम लोगों को प्रदूषण भी नहीं देगा, है ना। तो अभी वीडियो के आगे इसका टॉपिक आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय में क्या अंतर है, तो और भी मैं इसको स्पष्ट करूंगी। अभी बस आप ये समझ जाइए कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या हैं, जिनको हम लोग बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जिनका इस्तेमाल अभी उसका इन्वेंशन किया गया है और अभी उसका इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों अब जो लास्ट है, जैसे कि अभी हम लोग बताए कि कोयला या लकड़ी का इस्तेमाल गैर परंपरागत स्रोत में आ रहा है, तो उसी में से कोयला जो है बच्चों, कोयला और पेट्रोल, ये क्या है, तो ये जीवाश्म ईंधन है।